अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक ऐसी सैर पर चलने वाले हैं जो बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है और हमें अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की। जी हाँ, वही सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ रहती है, जिसमें सन है, जिसमें वो 8 प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने रास्ते पे घूम रहे हैं और जिसमें बिलियंस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। क्या आपको पता है कि ये सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग जाते हैं, और अगर हम एक रॉकेट लेकर ट्रैवल करें तो हमें सोलर सिस्टम के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में हज़ारों साल लग जाएंगे। आज के इस सफ़र में हम हर प्लैनेट को डिटेल में समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे और उनके मून्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे राज भी खोलेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। हम बात करेंगे सन की इंटेंस हीट से लेकर नेपट्यून के फ्रीजिंग कोल्ड तक, जुपिटर के मैसिव स्टॉर्म से लेकर सैटर्न के खूबसूरत रिंग तक, और साथ में हम ये भी समझाएंगे कि हमारी अर्थ इतनी ख़ास क्यों है। तो अगर आप भी स्पेस को पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा ये कॉस्मिक नेबरहुड एक्चुअल में कैसा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सफ़र सूरज से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर की, जिसके बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। हमारे इस सिस्टम का किंग है सन। सन सिर्फ एक हॉटेस्ट बॉल नहीं है, ये एक स्टार है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही स्टार्स जैसे हमें रात को आसमान में छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। सन हमारे ज़मीन का सबसे करीब तरीन सितारा है, इसलिए कि इतना बड़ा और रोशन दिखाई देता है। अगर मैं आपको इसके साइज समझाऊं तो सूरज इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। हाँ, 13 लाख। अगर सूरज हॉलो होता तो आप उसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ्स को आराम से रख सकते थे, और सूरज का मास पूरे सोलर सिस्टम के 99.86% मास को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स सब मिलाकर भी सिर्फ 0.14% मास रखते हैं। अब सूरज के अंदर क्या होता है ये समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर का टेम्परेचर अरबों डिग्री सेल्सियस होता है, जहां हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है। इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हर सेकंड सूरज अपने कोर में लगभग 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को फ्यूज़ करके 596 मिलियन टन्स हीलियम्स में कन्वर्ट करता है। जो 4 मिलियन टन्स मास बचता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एनर्जी जो सूरज को रोशन रखती है और जो हमें वार्मथ देती है। आप शायद इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका कोर में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ये इतना गर्म है कि यहाँ कोई भी सॉलिड या लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सब कुछ प्लाज्मा स्टेट में होता है। सूरज की ग्रेविटी ही है जो पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखती है। अगर सूरज की ग्रेविटी नहीं होती तो सब प्लैनेट स्पेस में खो जाते, लेकिन सूरज सिर्फ ग्रेविटी नहीं देता, ये सोलर विंड भी देता है, यानी चार्ज पार्टिकल्स का एक कॉन्टिन्यूस फ्लो जो हर सेकंड 1.5 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर आता है। सन की सरफेस पर अक्सर डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। ये टेम्पररी एरियाज होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। कभी कभी सोलर फ्लेयर्स आते हैं जो इतनी पावरफुल होते हैं कि ये अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सूरज कभी नहीं रुकता, ये अपने एक्सिस पर घूमता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सूरज का इक्वेटर पोल से फास्टर घूमता है। इक्वेटर पर एक रोटेशन लगभग 25 दिन की होती है, जबकि पोल्स पर 35 दिन लगते हैं। और साथ ही साथ पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में सूरज को लगभग 225 मिलियन साल लगते हैं। इस टाइम पीरियड को हम गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। सूरज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी लाइफ लगभग 5 बिलियन साल और है, और सूरज अपनी लाइफ के मिडल स्टेज में है, जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। लेकिन 5 बिलियन साल बाद इसका हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म होने लगेगा, तब ये स्लोली एक्सपैंड होता हुआ एक रेड गेन बन जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मरकरी, वीनस और शायद अर्थ को भी निगलेगा। इस पर एक वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट फ्री नेबुला बना देगा। अब सूरज के बाद चलिए बात करते हैं उसकी फैमिली के पहले मेंबर की, जो है मरकरी।